हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लू लॉक की स्पॉइलर वाली वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 285 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड उस चीज़ पे जाने से पहले मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मेरे पे अभी माइक नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस क्वालिटी को लेके थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये वाली जो वीडियो है ना, वो मैं अपने फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको लिटिल बिट डिस्टर्बेंस सुनाई दे बैकग्राउंड में, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हम लोग वीडियो की। तो हमें शुरुआत में देखने को मिलता है कि हमें एक सडन प्रपोजल आता है काइज़र के पास, वो भी इसागी की तरफ से। लेकिन काइज़र ये चीज़ सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बात कर रहा है, टीम अप की बात ही कर रहा है ना ये। जिधर वो दोनों आमने सामने खड़े होके बात कर रहे होते हैं, जिधर काइज़र बोलता है, क्या इसागी तुम पगला गए हो क्या? अभी कुछ टाइम पहले ही तुम मेरे को मारना चाहते थे और अब तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। तो इसागी बोलता है कि काइज़र ये चीज़ अब मैटर नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ तुम भी देख चुके हो कि हम दोनों जीनियसेस के अगेंस्ट नहीं जीत सकते, वो भी इस स्थिति में। और वैसे भी अगर अपन अभी की सिचुएशन की बात करें तो हमने रिन को सिंगल हैंडेडली नहीं रोका है, हमें मिल के ही उसको रोकना पड़ा। और नेक्स्ट गोल जो है वो गेम ओवर कर देगा। एंड हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जीनियसेस कब अनइमेजिनेबल प्ले कर जाएं। और हम लोग जीनियसेस को तभी रोक सकते हैं जब अपन दोनों मिल के एक कंबाइन गेम खेले एंड अपनी जो प्योर हाई लॉजिक पावर है उस चीज़ को अप्लाई करें, तभी अपन लोग जीनियसेस को रोक पाएंगे। और वैसे भी अगर अपन लास्ट टाइम की बात करें तो अपन ने बेयरली डिफेंस में उसको रोका था, अदरवाइज उनका जो अटैक था वो अपने ऊपर हावी हो रहा था। तो अगर अपन दोनों मिलके, बोले तो दो प्रोडिजी मिलके अगर जीनियसेस के अगेंस्ट जाएंगे, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो टैलेंटेड लर्नर है वो जीनियसेस को भी डिफीट कर सकते हैं। बट काइज़र बोलता है, क्या ये तुम्हारी रीजनिंग है फॉर अ टीम अप? तो इस आगे बोलता है हाँ। और वैसे भी अगर अभी मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स के द्वारा कंज्यूम्ड नहीं होना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके काम करें एंड अपन इस वर्ल्ड को प्रूफ दे पाएं कि हम लोग कम नहीं हैं। तभी सागी आगे ये भी बोलता है कि वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको थ्रो कर देगा। हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि वो कैसे अपनी सोल को बेच देता है विक्ट्री के लिए, तो वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि वो अपने पर्सनल जो फीलिंग्स हैं एंड बाकी की जितनी भी ग्रजेस हैं वो सारी की सारी उस चीज़ को वो बेच देगा, हटा देगा एंड खुद को एज अ टूल यूज भी करवा लेगा किसी और के लिए, ताकि से वो ये मैच जीत पाए। एंड तभी काइज़र मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसागी अब कम्प्लीटली पागल हो चुका है। और ये सोचते सोचते वो उसके ईगो के बारे में सोचने लगता है एंड वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये सच में इसागी ही है या फिर कोई और है, या फिर ये इसागी का ट्रूएस्ट ईगो फॉर्म है। लेकिन तभी काइज़र बोलता है, अगर क्या हो कि हम लोग आखिरी में आके अटक जाए कि लास्ट गोल कौन मारेगा? तो इसागी इसका जवाब देते हुए बोलता है कि ये हमें इक्वल रखना पड़ेगा। तभी आगे इसागी बोलता है, द मोस्ट लॉजिकल आउटकम फॉर द फिनोमिनन ऑफ विनिंग। तो काइज़र बोलता है मतलब? तो इसागी बोलता है लक, हमें लक के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। द पर्सन हैविंग द लास्ट बॉल इज गोना स्कोर, यानी कि जिस बंदे के पास आखिरी बॉल रहेगी पासिंग करते टाइम, वो ही बंदा स्कोर करेगा। और ये चीज पूरे लक पे डिपेंड करती है और इसमें किसी की भी पर्सनल फीलिंग नहीं आएगी। और यही कंडीशन है हम दोनों के लिए। अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा करते भी हैं तो हम लोग हो सकता है कि हार जाएं। तभी आगे सागी ये भी बोलता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपना जो सेल्फ है उसको साइड में रख के एक ऐसी मशीन बन जाओ इस गेम के अंदर जो कि वन ऑफ द बेस्ट मशीन है एंड वो मशीन बन के इस मैच को जीत जाओ। तभी काइज़र बोलता है कि अगर एक ऐसी जॉब होती जिसमें तुम्हें सिर्फ हेट करने का काम होता तो मैं वो जॉब जरूर करता। तभी इसागी बोलता है कि काइज़र, मैं भी तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, बोले तो मैच में हराना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिया है उस चीज़ से मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग रिन को सरपास कर जाएं। और मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो और साथ ही साथ में तुम नोआ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। एंड काइज़र बोलता है, अरे हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है वैसे भी। तो ये लक फैक्टर समझाने के बाद इसागी एंड काइज़र दोनों की दोनों आगे जाने लगते हैं एंड हम लोग देखते हैं
कि वो अब एक डेविल से डील करने वाले हैं, वो भी एक फाइनल गोल के लिए जिसमें वो जीनेसिस को डिफीट कर देंगे। अब फाइनल मैच ऑफ नियो ईगोइस्टिक लीग अब खत्म होने वाला है, जिधर जो मास्टर्स थे वो भी अब स्कोर नहीं कर पाए और अब वो लोग सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। वहीं बास्टन मिनूज की तरफ से करासु, हियोरी एंड इगागुरी तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं एंड वहीं PXG के तरफ से चार्लेस, सीडो एंड रिन भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ में जानतेत्सु एंड तोकिमित्सु भी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लोकी एंड नोआ आपस में बात कर रहे होते हैं, जिधर लोकी बता रहा होता है नोआ को कि नोआ तुम्हें इसागी को थोड़ा मैनर सिखाना चाहिए, बट नोआ बोलता है मुझे पता है लेकिन वो गलत भी नहीं है। तो लोकी बोलता है तो क्या मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूं? तो नोआ बोलता है नहीं, बात यह है कि हमने एक भी स्कोर नहीं किया है और इसागी के इस गेम प्ले के बाद हमने हो सकता है कि इसागी के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया हो जिसमें वो अपना ट्रू ईगो को टच कर पाए। तो लोकी बोलता है तुम सिंपल भाषा में यही बोल रहे हो कि तुम इसागी को यूज कर रहे थे लेकिन उल्टा तुम ही यूज्ड हो गए। तो नोआ बोलता है हाँ, और मेरे हिसाब से नियो ईगोइस्टिक लीग वाज़न्ट जस्ट फॉर अ मनी, बोले तो सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं ये लीग चल रही है, बल्कि ये अब एक ऐसी रिसर्च फैसिलिटी हो चुकी है जिनपाची के वजह से, जिसमें हमें इनक्रेडिबल स्पीड से ब्लू लॉक इवॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें सारे प्लेयर्स खुद को रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तभी हमें सीन कट हो के ईगो दिखाया जाता है, जिधर वो हंस रहा होता है एंड वो बोलता है कि जीनेसिस तुमने काफी ज्यादा लेट कर दी इस चीज को रियलाइज करने में। तभी ईगो आगे ये भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ड्रग बने जो कि इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग ईगोइस्टिक प्लेयर हो, एंड वो ड्रग का मतलब यहाँ पे प्लेयर की बात कर रहा है। तभी वो बताता है कि इतने बड़े गैम्बल में रिन एंड इसागी मैनेज कर लेते हैं एंड वो सरवाइव कर जाते हैं, एंड साथ ही साथ में अब उनके पास एक न्यू माइंडसेट एंड टेक्निक भी आ चुकी है, वो भी इतने खतरनाक एनवायरनमेंट के अंदर। सो इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमें आखिरी में एक और चीज देखने को मिलती है, जिधर इसागी एंड काइजर को सीड बताया जा रहा है, जिधर उनको इवॉल्व होना है ताकि से वो लोग अपनी ओरिजिनलिटी प्रूफ कर पाए इस दुनिया को। अब हम लोग अब एक न्यू एरा की तरफ जा रहे हैं, जिधर हमें एक न्यू ईगोइस्ट प्लेयर का जन्म होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन होगा, रिन, इसागी या फिर काइजर। और इसी के साथ हमें मैच रीस्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है, जिधर रिन के पास बॉल होती है एंड काइजर एंड इसागी रिन पे एम्बुश कर देते हैं, जिधर उनका जो कॉम्बो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था इस मैच के अंदर। और इसी के साथ हमारे हो जाते हैं स्पॉयलर्स खत्म। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि काइजर एंड इसागी मिलकर रिन को हरा पाएंगे या फिर रिन सोलो उन दोनों को हैंडल कर लेगा? लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ही आके नहीं अटकती है, हमें हो सकता है कि काइजर की तरफ से भी एक ऐसा गेम प्ले देखने को मिले जो कि उसको एक नए अलग लेवल पे ले जाए। अब इसागी तो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, रिन भी हो चुका है एंड काइजर ऑलरेडी उस लेवल पे था, लेकिन जिस चीज पे ये घड़ी आके रुकी है उसमें हमें डू और डाई ही देखने को मिलेगा। एंड मैं लिटरली दिल से चाहता हूँ कि ये जो लास्ट गोल है ना वो इसागी स्कोर करे। और आप लोग क्या चाहते हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।